नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी बोले, यह कोई छोटा चुनाव नहीं, देश की दिशा तय करेगा चुनाव। सीएम ने कांग्रेस को बताया निशाना। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर का दावा, जजपा के 6 विधायक भाजपा के साथ। बोले, कांग्रेस कराए अपने विधायकों की परेड। पूर्व सांसद कैलाशो सैनी कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया स्वागत। लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा को झटका। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के एकमात्र विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की और इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय भाजपा नेता और बूथ कार्यकर्ता भी अभियान में शामिल रहे। नायब सिंह सैनी सुबह 9 बजे शहर की वाल्मीकि बस्ती से अभियान की शुरुआत करते हुए कॉलोनी में पहुंचे और प्रत्येक घर में जाकर घर के सदस्यों से लोकसभा और विधानसभा में कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार ने आम लोगों को अनेक योजनाएं दी हैं, जिनका लाभ आज प्रदेशवासी ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11 और 12 मई को प्रदेश के हर बूथ पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता चाहे वह मंडल स्तर का है या बूथ स्तर का है, वह हर घर में जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। 11 और 12 मई को पूरे हरियाणा प्रदेश में हर बूथ हर घर कार्यक्रम के निमित्त कल मेरा पंचकुला में कार्यक्रम था एक बूथ के ऊपर, आज एक बूथ के ऊपर करनाल में कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का अभियान 11 तारीख को शुरू हुआ है। हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है और चाहे हमारा मंडल का कार्यकर्ता है या मोर्चा का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है, जो गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम ये इन 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने या घमंडिया गठबंधन ने लोगों को बरगलाने का और झूठ बोल करके उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम उन्होंने किया है। जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश में एक गति से काम किया है, कांग्रेस घमंडिया गठबंधन उस दिशा में काम करने में नाकाम रही है और उस कारण से बहुत कम गति से देश का विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गति से देश आज बदला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और करनाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने गांव घोगड़ीपुर में चुनावी प्रचार किया। मनोहर लाल अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। करनाल में आज अलग अलग जगह पर वह डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। आज रविवार को गांव घोगड़ीपुर की वाल्मीकि चौपाल में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल का वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के लोगों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस दौरान मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मैं घोगड़ीपुर गांव में आया हूं। कल भी मैंने 4 बूथों पर जाकर के और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर भी किया है। कहीं गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर भी चल करके लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गाँव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे, वो उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना।
ये काम उनका है कि हमारे अपना है? ये काम हमारा है, हमारी पार्टी का, पार्टी के नेतृत्व का है। और संविधान में कहीं किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं है कि कौन आदमी कब तक प्रधानमंत्री रहेगा। और मान लो अमित शाह जी से भी आप पूछेंगे तो अमित शाह जी बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बार भी रहेंगे और प्रभु करे अगली बार भी आगे। बीजेपी प्रभारियों की रिपोर्ट गई है रोहतक और सिरसा में कड़ी फाइट। देखिए, ये चीज़ें इंटरनली कहाँ से क्या रिपोर्ट जाती है, मेरे पास तो जनता की रिपोर्ट है, क्योंकि मैं 90 की 90 विधानसभा में लगभग होके आ गया हूँ। कहीं मैं गया हूँ, कहीं मुख्यमंत्री गए हैं, और अभी भी जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग स्पेशली बुलाते हैं, तब भी मैं जाता हूँ। हमारी हर लोकसभा में कहीं कम ज़्यादा मार्जिन तो हो सकता है, लेकिन सबकी सब जीतेंगे ऐसा। दीपक बाबरिया हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि विधायकों का प्रदर्शन करना चाहिए राज्यपाल के आगे कि पूरे करना ही चाहिए, उनको करना ही चाहिए। उनसे पहले हमने राज्यपाल जी ने तो लिस्ट मांगी, वो लिस्ट देने में कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि उनके 30 में से ही 2-4-5 गायब हो जाए और साइन ना कर पाए। लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा को एक झटका लग गया है। कुरुक्षेत्र से 2 बार लोकसभा सांसद रही प्रोफेसर कैलाशो सैनी रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व सांसद कैलाशो सैनी के कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। कैलाशो सैनी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी कैलाशो सैनी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के मौके पर पूर्व सांसद कैलाशो सैनी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को हरियाणा में और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि पूर्व सांसद कैलाशो सैनी का कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा जनाधार है। हरियाणा के नारनौल में आज लघु सचिवालय के चौथी मंजिल पर सुबह अचानक आग लग गई। यह आग सुबह लगभग 5:30 बजे लगी और जब लोगों को इस आग का पता चला तो दमकल कर्मी और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का ऑफिस है और इस बिल्डिंग में कई अन्य सरकारी दफ्तर भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस आग के कारण एक्साइज एंड टैक्सेशन और NIC के ऑफिस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आग में ऑफिस में रखे कई रिकॉर्ड जलकर राख हो गए हैं। हरियाणा में सियासी तपिश बरकरार है। राज्य की मौजूदा सैनी सरकार को बर्खास्त करने संबंधी ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने के बाद कांग्रेस फिलहाल राजभवन के अगले एक कदम के इंतजार में है। कांग्रेस ने अपनी गेंद राज्यपाल के पाले में डाल रखी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके ज्ञापन पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फिलहाल शहर से बाहर हैं और वे 15 मई को शहर लौटेंगे। कांग्रेस तब तक राज्यपाल के रुख का इंतजार करेगी। यदि राज्यपाल ने कोई कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस अगली रणनीति पर काम करेगी और यदि राजभवन की ओर से देरी की गई तो कांग्रेस के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प होगा। यदि विश्वास मत हासिल करने की नौबत आती है तो भाजपा के 40 विधायकों में से 39 ही वोट दे सकते हैं। मत बराबर होने की स्थिति में ही विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक वोट डालने का अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को मिलाकर भाजपा के पास 40 विधायक हैं। हेमंत कुमार ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 के अनुसार विधानसभा स्पीकर केवल सदन में किसी प्रस्ताव पर मत बराबर होने की परिस्थिति में ही अपना निर्णायक मत दे सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का बहुमत या अल्पमत में होना केवल सदन के भीतर ही साबित किया जा सकता है। राजभवन या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विधायकों की परेड कराकर। करीना हादसे के बावजूद अंबाला के निजी स्कूल संचालकों में फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। अंबाला शहर से छुट्टी वाले दिन स्कूल खोलने का मामला अब की बार सामने आया है, जहां महीने के दूसरे शनिवार को सरकारी छुट्टी के बावजूद स्कूल खोल विद्यार्थियों को बुलाया गया, जिसकी सूचना पाते ही शिक्षा विभाग स्कूल पहुंचे और कार्रवाई के नाम पर विभाग का ढूलमूल रवैया देखने को मिला। तो वहीं स्कूल में अधिकारियों को देख तुरंत छुट्टी के निर्देश दे दिए गए। हमें सूचना मिली कि कोई निजी स्कूल खुला हुआ है और आज सेकंड सैटरडे जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर विभाग की तरफ से हैं कि सेकंड जो सैटरडे हमारा ऑफ होता है। तो जब हमने स्कूल में उस निजी स्कूल में आकर के देखा तो वाकई में स्कूल लगा हुआ था। हमने प्रधानाचार्य महोदय से बात की तो उनको बताया कि आप जो है सेकंड सैटरडे को विद्यालय नहीं लगा सकते और आप जो है बच्चों की छुट्टी कीजिए। तो विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जो है आगे से विभाग के नियमों को फॉलो करेंगे
जो भी घर छुट्टी होगी या सेकंड सैटरडे को हम विद्यालय को नहीं लगाएंगे। और जैसे ही हमने कहा कि भाई आप विद्यालय में बच्चों की छुट्टी कीजिए, और उन्होंने छुट्टी बच्चों की कर दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं का वार्षिक परिणाम अब की बार 95.22% रहा। 10वीं की कक्षा का परिणाम 95.22% होने के बाद इस परीक्षा में 2,86,714 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 7,73,015 परीक्षार्थी पास हुए। इन परीक्षाओं में लड़कियों के पास प्रतिशतता 96.32 रही, जबकि लड़कों को पास प्रतिशतता 94.22 रही। उन्होंने बताया कि छात्राओं ने छात्रों से 2.10% ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है। फरीदाबाद में सिरोही गांव के पास बनी अप्राकृतिक झील में नहाते समय 2 युवक डूब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और आसपास के लोगों ने काफी मुशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के संगम विहार इलाके से 4 दोस्त अपनी बाइक और स्कूटी पर सवार होकर सिरोही झील पहुंचे थे। उन्होंने गूगल पर झील के मनमोहक दृश्य देखे और यहां पर मौज मस्ती करने के लिए पहुंच गए। चारों युवक यहां आने के बाद नहाने के लिए झील में उतर गए। नहाते समय चारों गहरे पानी में चले गए और झील में नहाते समय मोहन और मानस झील की गहराई में चले गए और पानी में डूबने लगे। साथ नहा रहे उनके दोस्त राजीव और साजिद ने उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे काफी प्रयास के बावजूद भी मोहन और मानस को नहीं बचा पाए। एसएचओ शिवचरण ने बताया कि दोनों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।